हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ आपका जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उससे रिलेटेड अपडेट आपको देने वाले हैं। और देखिए, टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जिसपे 14,762 पदों पर आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बात कही गई थी, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के यहाँ पे रद्द को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, साथ ही साथ बीपीएससी आयोग और जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है उनके बीच क्या कुछ अपडेट है वो भी जानेंगे। टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू को लेकर के बात करेंगे, यानी कि डोमिसाइल को लेकर के, और साथ ही साथ जो आरक्षण है यानी कि 65% आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर के बिहार सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। टीआरई 3 अभ्यर्थियों पर संकट, सीटेट, एस्टेट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात करेंगे। जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम देने जा रहे हैं 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच, उनके लिए क्या कुछ अपडेट है वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सारे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आपके यहाँ पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि शिक्षक और सिपाही बहाली पेपर लीक के कई प्रश्नों पर अभी जवाब ढूंढ रही है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 साथ ही साथ टीआरई 3.0 की जो परीक्षाएं कराई गई थी उसको लेकर के क्या कुछ बीपीएससी आयोग और यहाँ पे ईओ की टीम के द्वारा अपडेट मिला है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए कि बीपीएससी को 3 से 4 बार पत्र लिख मांगी गई जानकारी, यानी कि ईओ की टीम ने जो है यहाँ पे 3 से 4 बार पत्र लिखा है आर्थिक अपराध इकाई की टीम बीपीएससी को। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षक बहाली फेज 3 में पेपर लीक मामले में प्रश्न पत्र छपाई से लेकर के और धुलाई तक की जानकारी डॉक्टर शिव के गिरोह को कैसे लगी, इसकी जानकारी अब तक नहीं निकल पाई है। जांच में सहयोग के लिए ईओ ने बीपीएससी को 3 से 4 बार पत्र लिखा है, जिसमें विज्ञापन से लेकर के परीक्षा संचालन तक की चेन की जानकारी मांगी गई। इसके किसके पास कौन सी जवाबदेही थी ये पूछा गया, पर गोपनीयता का हवाला देकर के बीपीएससी इसकी स्पष्ट जानकारी देने से बच रहा है। ऐसे में जानकारी नहीं मिलने पर ईओ कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है। देखिए, यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि जो आपका पेपर लीक कराया गया था हुआ था 15 मार्च 2024 को, जो परीक्षा कराई गई थी टीआरई 3.0 को लेके, उसकी जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। लेकिन बीपीएससी आयोग जो है यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई टीम ने कई बार पत्र लिखा है, 4 बार पत्र लिखा है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं दिया है सही तरीके से, यानी कि कौन इसके पीछे कौन था कौन नहीं था, ठीक है, ये सारी जानकारी मांगी जा रही है। लेकिन जो है बीपीएससी आयोग जो है उसको छिपाने में लगा है, पूरी जानकारी सही से वो दे नहीं रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि ऐसे में जानकारी नहीं मिलने पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम कानूनी प्रक्रिया अब अपना सकता है। देखिए, ये तो आपका पेपर यहाँ पे टीआरई 3.0 को लेकर के जो पेपर लीक कराया गया था उससे रिलेटेड अपडेट था। अब यहाँ पे इसके साथ ही साथ जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसको रद्द को लेकर के हम लोग बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये कल भी आप लोगों ने देखा था शिक्षक नियुक्ति को लेकर के। यहाँ पे देखिए, जो 37 शिक्षकों की नौकरी की नियुक्ति रद्द को लेकर के, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 37 ऐसे बीपीएससी शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है, और ये सीटेट को लेकर के मामला था। और ये अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट महिला कैंडिडेट थी उनका जो यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया था, नियुक्ति पत्र मिला था, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई, क्योंकि सीटेट के जो मार्क्स हैं वो 60% से कम थे, इसलिए यहाँ पे बाहर किया गया। ये तो नियुक्ति रद्द को लेकर के था। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कि जो आपकी टीआरई और टीआरई 2.0 की भर्ती में इतनी ज़्यादा जो धांधली देखने को मिली, जिस प्रकार से अपडेट आ रही है लगातार एक एक करके, उसको रद्द करने के लिए अभ्यर्थी लगातार जो है कमेंट्स भी कर रहे हैं और मांग भी चल रही है कि इसको भर्ती प्रक्रिया जो फिर से जो है रद्द किया जाए और नए तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया कराई जाए। यानी कि देखिए, ये तो काफ़ी बड़े लेवल पे भर्ती थी, लेकिन रद्द को लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं, यानी कि जो भी फर्जी शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं, उनकी जगह पे जो है एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल रही है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों ने, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक पत्र भी लिखा है जो एसीएस हैं सिद्धार्थ जी की को, और पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या कहा है कि जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और 14,762 पदों पे आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। हम एक बार आपको नोटिस दिखाना चाहेंगे, और वो नोटिस कब जारी किया गया था, जिसमें बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग में सहमति न होने के कारण उसको जो है जारी नहीं किया गया। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग, यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, और शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक, ये देखिए लेटर आपका जारी किया गया था 19/1/2024 को, ठीक है, यानी कि 19 जनवरी 2024 को। और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात कही गई थी। आप देख पा रहे होंगे कि
उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 से द्वारा जो टीआरई 2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया गया है उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया। वैसे अभ्यर्थियों की रिक्त जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया पर पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः विभागीय पत्रांक 138 दिनांक 15/1/2024 के द्वारा पूरक परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संबंध में सूचना विभाग को देने हेतु अनुरोध किया गया था। अध्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई। यानी देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिजल्ट जारी करने के लिए जो अनुरोध किया गया था और देखिए अध्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। यानी कि आयोग द्वारा बीपीएससी आयोग द्वारा और जो है कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। ध्यातव्य हो कि टीआरई 2 का परीक्षाफल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था और संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पश्चात और पाबंदी नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, देखिए उस समय पे क्या था कि काउंसलिंग चल रही थी और उस समय पे अभ्यर्थियों की जो अपबंधी नियुक्ति पत्र तथा निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी। ऐसी स्थिति में जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट था प्रकाशित किया जाना सही नहीं था, इस वजह से रुका हुआ था। और देखिए क्योंकि ऐसा करने पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और विभाग द्वारा समीक्षा उपरांत निर्णय लिया गया। यानी कहने का तो ये है कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बात हो रही थी, लेकिन देखिए वहाँ पे चीज़ें मेंशन किया गया है कि जो आपका बीपीएससी आयोग ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। यानी कि आपको बता समझिए कि बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग ने पत्राचार के माध्यम से जो भी प्रक्रिया थी परीक्षा फल प्रकाशित पूरक जो आपका रिजल्ट था उसके संबंध में वहाँ पे कोई भी चीज़ें बातें नहीं हो पाई और आयोग और शिक्षा विभाग में कोई भी सहमति न बन पाने के कारण आपसी सहमति न बन पाने के कारण आपके जो है रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से संबंधित था। तो देखिए काफ़ी मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरह से पहले बताया गया था कि आपको जो है 14,762 पदों पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ये सभी को पता है कि आपकी रिजल्ट आने वाली थी और ट्वीट करके जो अतुल प्रसाद जी ने भी बताया था इसके लिए। अब यहाँ पे देखना ये है कि जितना भी प्रयास किया जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए क्या टीआरई 1 और टीआरई 2.0 है जो दोनों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, या सीटें कितनी बचती हैं आपको पहले तो 14,762 तो आपको पहले से ही था। ठीक है, तो उसके बाद से कितने सीटें बच रही हैं जो 37 शिक्षक और अलग अलग जिलों से जो फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं उनकी भी तो सीटें खाली हो रही हैं। ठीक है, और जो भी 1 या 2 नंबर से कैंडिडेट यहाँ पे रुके हुए हैं अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन उनका होने वाला। यहाँ पे देखिए एक अपडेट थी कि आपके स्पष्टीकरण के संबंध में मांगा गया था और इसमें देखिए उपरोक्त विषय का अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। विवरण निम्नवत है। अब यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बात को। जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 की री एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे इनका जो है 6 to 8 में इनका सिलेक्शन और हिंदी विषय से। ठीक है, और सीटेट के 86 अंक बिहार राज्य का निवासी नहीं है, तो ये तो मामला आपका सीटेट को लेकर के हो गया। ठीक है, यानी कि सीटेट में जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो सभी को। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे यह STT इतिहास विषय से है, दर्शन शास्त्र इनका चयन हुआ है और संस्कृत है सीटेट में 86 अंक है, बिहार के निवासी नहीं हैं। तो सबसे पहले तो जो अदर स्टेट वाले हैं इतना समझ लें कि आपको 90 नंबर चाहिए। ठीक है, उसके आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, और चीज़ें यहाँ पे समझिएगा सब्जेक्ट को लेकर के विषय में देखिए यहाँ पे नंदलाल पाल है, इतिहास है इनका। ठीक है, इनका चयन 11वीं 12वीं में हुआ है, स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से है। अब ये कौन सा इतिहास मांगा गया था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास मांगा गया था, वो चीज़ें डिपेंड करता है कि इनका क्या चाह। ठीक है, बस इतिहास यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ पे किया गया कि प्राचीन इतिहास से हैं। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ी है, अब उनका जो कौन सा क्या चीज़ किए थे उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अंग्रेजी की बात करें यहाँ पे सीटेट अंक है, बिहार के निवासी नहीं है, तो सीटेट का मामला है। यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान है, विषय विसंगति है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, यहाँ पे दिया भी गया है। देखिए विषय विसंगति है, सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पे प्रवेश पत्र एवं फॉर्म पर लाइव फोटो नहीं है। ठीक है, ये मामला है। और लाइव फोटो को लेकर के भी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें फ़ोटो फॉर्म में रहने चाहिए आपके। सामाजिक विज्ञान सीटेट में 89 अंक है और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान सीटेट में 85 अंक है, बिहार के निवासी नहीं है। STT कॉमर्स विषय से है, यहाँ पे संगीत है, इनका कॉमर्स है। ठीक है, उसके बाद संगीत है, बांसुरी वादन है, तबला वादन। ठीक है, ये यहाँ देखिए सारा जो नीचे आप दिया गया है ये विषय विसंगति है, यानी कि विषय में विसंगतियाँ हैं,
इस वजह से जो है बाहर किया गया है। और भी है यहाँ देखिए, यहाँ पे विषय विसंगति के लिए जो है यहाँ पे देखिए विषय विसंगति है। फिर देखिए स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है, यानी कि सामाजिक विज्ञान के स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है। जो भी मतलब कि कमियां हैं टीआरई 2.0 की भर्ती की अगर बात करें, जो भी कमियां हैं उसमें बताया गया था। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस बात से मतलब कि इस बात को समझें, आगे चल करके उनको भी यही दिक्कत होने वाली है अगर जिनका भी गलत हुआ होगा कुछ भी। ठीक है, और ये सीटेट को लेकर के मामला था। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें। देखिए यहाँ पे आप समझ देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कमियां हैं, इस वजह से इनको बाहर किया गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पे हजारों योग्य अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही है, वो अब आपको जो है एस सिद्धार्थ के द्वारा जो है पत्राचार यहाँ पे हो चुका है। अभ्यर्थियों के द्वारा पत्र के माध्यम से बता दिया गया है कि ये चीज़ें हैं क्या क्या है। सबसे पहले एज रिलेक्सेशन, उसके बाद से आपका टीआरई 1 टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, डोमिसाइल को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के सभी बातों को जो है रखा गया है। और जो यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट है फर्जी शिक्षक के तौर पे निकले जा रहे हैं, यानी कि जिनका भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया था उनको निकाला जा रहा है। वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है वो काफ़ी यहाँ पे संकट बना हुआ है उनके ऊपर।